अगले खंड में हम प्रवेश करने जा रहे हैं अपनी इसी ड्रीम बुक के विषय में। अब आप विचार करेंगे जीवन के अंदर किन किन महान गुणों की आवश्यकता पड़ती है। ये एक पेज पर आप लिखेंगे। धैर्य, बहादुरी, साहस, शूरवीरता, क्षमा का गुण, प्रेमी स्वभाव, सहयोगी व्यक्ति और शांति वाला, प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति और दानशीलता से युक्त ऐसा व्यक्ति जो सर्वप्रिय हो। इन अच्छे गुणों के विषय में छली नहीं, कपटी नहीं, बेईमान नहीं, विश्वासी है, सबका विश्वास, जिस पर सब गर्व कर सकें, एक ऐसे जीवन के दिव्य गुणों के विषय में आप सोचिए और उन सब गुणों को आप समझिए कि कोई व्यक्ति महान बना, ऊंचाई पर पहुंचा, उसके अंदर कौन सा गुण था, कितना कर्मठ था, कितना कर्मशील था, कितना आत्मनिर्भर था, कितना नियम का पालन करने वाला, कितना अनुशासित व्यक्ति था, कितना योजना बना करके चलता रहा, उसके प्रबंध करने की शैली कितनी अच्छी थी, वो कितना सुव्यवस्थित व्यक्ति था। ये सारी चीज़ों को ध्यान में लाकर आप एक पेज पर लिख लें, एक आदर्श सफल जीवन, उसके गुण क्या होने चाहिए। उसके बाद अगले पेज पर आप लिख लेंगे कि मैं इनमें से इन गुणों को अपने अंदर प्राप्त होता हुआ महसूस करता हूँ, या मेरे पास ये गुण हैं लेकिन इतने परसेंटेज में, प्रतिशत में इतना भाग। अब मुझे अपने आप को कितना अच्छा होना है, करना है, इसके लिए मुझे अपनी तैयारी करनी है। इसके लिए मेरे आदर्श, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग आदर्श ध्यान में रख लीजिए। मैं किस किस आदमी से क्या क्या आदर्श मान करके सीख सकता हूँ। स्वास्थ्य के संबंध में किस तरह का आदर्श मेरा हो सकता है, धन के संबंध में कैसा आदर्श हो सकता है, आध्यात्मिक रूप में मेरे लिए आदर्श कौन हो सकता है, और सुदर्शन व्यक्तित्व किसका मुझे अच्छा लगता है। उन सबको ध्यान में रखकर अपने अंदर प्रेरणा लें। उसके बाद फिर वही बात कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ जाना चाहता हूँ, फिर नए संकल्प। इस तरह से आप अपने आप को तैयार कर लीजिए और ये तैयार करने के बाद फिर आपको कार्य करना पड़ेगा एक एक चीज़ पर। जैसे मैं बहादुर हूँ, कायर नहीं, डरपोक नहीं, मैं समस्याओं का सामना करना जानता हूँ, तो अफर्मेशन का भी प्रयोग करना चाहिए। एक अफर्मेशन अपने पास लिख करके रख लें। मैं प्रसन्न रहता हूँ, मैं वीर हूँ, मैं समय पर काम करता हूँ, मैं दयालु हूँ, मैं प्रेम वाला व्यक्ति जो सबका चहेता बन चुका है। इस तरह के कुछ अच्छे शब्द कि समय से जागता हूँ, समय से मैं सोता हूँ, मैं व्यर्थ में अपना समय खराब नहीं करता और दूसरों का भी समय खराब नहीं करता। ऐसे कुछ अच्छे शब्द आप अफर्मेशन के लिख लीजिए, जिनको आप हर दिन सुबह दोहराएं। आपको लग रहा होगा कि ये एक बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया हो गई, जिसमें सारा दिन क्या हम यही करते रहेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सब वो प्रयोग हैं कि आप अपनी ज़िंदगी की प्रयोगशाला में खुद एक साइंटिस्ट बनकर कुछ प्रयोग कीजिए, जिन प्रयोगों का मतलब होगा कि आप अपनी ज़िंदगी का निर्माण कर रहे हैं। आप खुद को सजाना चाह रहे हैं, आप खुद का श्रृंगार करना चाह रहे हैं। बाहर का श्रृंगार तो थोड़ी देर ही रहता है, व्यक्तित्व बोलता है व्यक्ति का अंदर से। कोई कितना भी सुंदर दिखाई देता हो, उसकी सुंदरता 2-4 दिन प्रभाव डाल सकती है, असली प्रभाव तो उसके व्यवहार का होता है। अगर अंदर से व्यवहार आदमी का बहुत अच्छा है, हर कोई उसे मान देगा। नहीं तो ये बात ध्यान रख लीजिए, बहुत सारे सांप इतने सुंदर होते हैं लेकिन उसके बाद भी कोई उसके अपने पास रखना नहीं चाहेगा और उसके पास बैठना नहीं चाहेगा। तो इसलिए बाहर से आप कितने भी अच्छे हो जाएं, जब तक अंदर से अच्छे नहीं होंगे, आप न खुद में संतुष्टि अनुभव करोगे और न दुनिया आपके साथ संतुष्टि अनुभव करेगी।
इसलिए कुछ प्रयोग खुद पर करें, अपने साहस बढ़ाने पर, अपनी वीरता पर, अपने धीरज पर, कि अपने पांव उखड़ने मत दो, आखिर तक जमे रहो जमे रहो जमे रहो कि मैं घबराऊंगा नहीं, अपना काम पूरा करके छोड़ूंगा। आप अपने ऊपर प्रयोग करें, मैं आत्मनिर्भर व्यक्ति हूँ, मैं दूसरों पर निर्भर नहीं करता हूँ, अपना काम खुद करता हूँ, कर्मयोगी हूँ। तो आपको अपना पानी लाने में, अपने भोजन जुटाने में, अपने घर की साफ सफाई करने में कोई शर्म महसूस नहीं होगी, और ये हीनता भी नहीं लगेगी कि मुझे अपना काम खुद करना पड़ता है, मेरे पास तो नौकर चाकर होने चाहिए थे। जब आप अपना काम खुद करते हैं तो आप क्या कहते हैं, मैं आत्मनिर्भर व्यक्ति, कर्मयोगी व्यक्ति, मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ती, और परमात्मा करे जीवन के अंतिम भाग तक भी मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता पड़े ही नहीं, क्योंकि मैं सहायता देने के लिए हूँ, सहायता मांगने के लिए नहीं। तो अपने आप को सक्षम आप अनुभव करेंगे। एक एक गुण पर प्रयोग करना चाहिए। देखिए, जिंदगी तो बीत ही रही है, कोई आपने सारा दिन कोई प्रयोग करना नहीं है। सुबह सुबह का आपके पास समय है, खाली समय में आप अपने बारे में सोच सकते हैं कि इन दिनों मेरा 21 दिन के लिए ये प्रयोग चल रहा है, मैं अपने आप को अधिक से अधिक शांत, धैर्यशाली या अपने को वीर बनाता जा रहा हूँ। मेरे अंदर पहले से एक ज़्यादा अच्छा गुण आ गया है कि अब मैं मुस्कुराता रहता हूँ, मैं भगवान का धन्यवादी बनकर जीता हूँ। ऐसे कोई भी एक चीज़ पर आप 21 दिन अभ्यास कीजिए, लिख करके रख लीजिए, 21 दिन का ये अभ्यास चल रहा है, और फिर आप देखिए वो आपकी ज़िंदगी से जुड़ता चला जाएगा। दुनिया ने आपको न जाने क्या क्या सिखा दिया है, अब आप अपने आप को जैसा बनाना चाहते हैं वो खुद को खुद सिखाओ, उसका अभ्यास करके, उसकी प्रैक्टिस करके, और डायरी इसमें आपकी मदद करेगी। ये हो गया आपका वह भाग जिसमें आप ये समझते हैं कि मुझे अपने जीवन को एक ऊंचा सुंदर रूप देना है, और इसके लिए मुझे एक एक गुण पर कार्य करना है। कुछ वे लोग जिनके जीवन में ऐसी घटनाएं घट गई, जैसे एक खिलाड़ी के हाथ में कोहनी में चोट लग गई थी, और उसे खेलने के लिए बाधा आ गई, खेल नहीं सकता था। तो इंग्लैंड में जाकर उसने ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन कराने के बाद भी उसके लिए मुश्किल थी कि वो अपने उस हाथ से पहले जैसा काम नहीं कर पाएगा, लेकिन उसने अपने उस हाथ को बेहतर बनाने की फिर से कोशिश की, लेकिन इसी के साथ में दूसरे हाथ की भी प्रैक्टिस कर ली। दूसरे हाथ जो ठीक था उसकी भी प्रैक्टिस की, और फिर अपने आप को अपने संकल्प बल से पहले वाले हाथ को उसी तरह का बनाने की कोशिश की कि मेरा हाथ पूरी तरह ठीक हो गया। लेकिन अब कमाल की बात तो ये, मस्तिष्क भी ठीक है, शरीर भी ठीक है, लेकिन वो हाथ पहले जैसे गेंद को फेंकना या बैटिंग करने के लिए वैसा कार्य नहीं कर रहा था। अब उसने अपने आप को फिर से ढाला, फिर से तैयार किया, और कमाल ये हुआ कि उसके बाद उसने जितना वो पहले अच्छा खेलता था, उसके बाद क्योंकि अब उसके दोनों हाथ बहुत अच्छे से काम करने लग गए थे, अब उसने वो मुकाम हासिल कर लिया कि दुनिया उस व्यक्ति को बहुत ऊपर मानकर, देखकर सम्मान देने लग गई। मैं खिलाड़ी का नाम न लेना चाहकर आपको केवल ये बताना चाहता हूँ, जिंदगी के खिलाड़ी तो आप भी हैं। क्रिकेट में जैसे आप लोग देखते हैं, बैटिंग करने वाला एक होता है और आउट करने के लिए 11 लोग चारों तरफ छाए हुए होते हैं। पूरी ज़िंदगी में आपको आउट करने के लिए, आपके कार्य क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए, आपको फेल करने के लिए, जैसे वहाँ 11 खिलाड़ी हैं ना, ऐसे आपको भी न जाने कितने खिलाड़ी, यहाँ 11 नहीं होते, यहाँ तो 1100 भी होते हैं। हर दिन की ज़िंदगी में आपको आउट करने के लिए, फेल करने के लिए 1100 भी से भी कहीं अधिक खिलाड़ी खड़े होते हैं जो आपको पीछे धकेलना चाहते हैं। अगर आप धीरज के साथ में, हिम्मत के साथ में उनकी आवाज़ न सुनते हुए अपना काम करते जाते हैं और अपनी कार्य कुशलता को प्रदर्शित करते जाते हैं, एक समय आता है वही लोग
सिर पकड़कर बैठे होते हैं और पूरा पंडाल, पूरा स्टेडियम, पूरी दुनिया आपके लिए तालियां बजा रही होती है कि हमने सोचा नहीं था कि तुम इतना आगे पहुंच जाओगे। इसलिए अपने आप को जमाए रखना, अपने आप को स्थिर रखना, अपने आप को मजबूत बनाए रखना, इसके लिए स्वयं को स्वयं ही प्रशिक्षण देना होता है और इसके लिए तैयारी करनी होती है। इसलिए डायरी मदद करेगी आपकी। और जीवन का समय जो बीत रहा है, अपने और सब काम करते करते थोड़ा थोड़ा सुबह शाम अपने आप को ट्रेंड करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे आप कितना आगे बढ़ गए। और जिस समय आपके पास अवकाश का दिन होता है, उस दिन आप थोड़ा अधिक समय अपने ऊपर लगाकर अपने डायरी के पिछले पन्नों को जरूर देखा करें कि मैं कहाँ से चला, कहाँ पहुँचा, कितनी उन्नति की। अब अपने आप को और बेहतर करने के लिए नए संकल्पों को या पुराने संकल्पों को ही फिर से पूरे जोश खरोश के साथ दोहराना चाहता हूँ, तो कमाल होगा।